बड़कागांव विधायक के करीबी पंकज नाथ को ईडी का समन मिला और आज 11:30 बजे ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में उन्हें उपस्थित होना है। पंकज नाथ के रांची और हजारीबाग ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हो चुकी है। ईडी ने बरियातो स्थित चित्रगुप्त नगर के आवास को सील किया। अंबा प्रसाद के भाई अंकित राज के पार्टनर बताए जाते हैं पंकज नाथ। अंबा जमीन से जुड़े मामले में बिंदेश्वर कुमार दांगी से भी आज ईडी की पूछताछ होगी। पंकज नाथ और बिंदेश्वर कुमार दांगी के ठिकानों पर भी ईडी की रेड पड़ी थी। तो देखिए, इस जमीन मामले में अब आज पंकज नाथ को पेश होना है ईडी दफ्तर में। पूछताछ के लिए हाजिर होंगे वो। अंबा जमीन से जुड़े मामले में बिंदेश्वर कुमार दांगी से भी आज ईडी की पूछताछ होनी है। सुबह 11 बजे 11:30 बजे जोनल ऑफिस जो है ईडी का, वहां पर ये पहुंचेंगे। सवाल जवाब किए जाएंगे। बरियातो स्थित चित्रगुप्त नगर के आवास को भी सील किया है ईडी ने। जब रेड पड़ी थी उसके बाद अंबा प्रसाद के भाई अंकित राज के पार्टनर बताए जाते हैं पंकज नाथ, जिनसे आज पूछताछ होनी है। तो दो नाम, पंकज नाथ और बिंदेश्वर कुमार दांगी, जिनके ठिकानों पर रेड पड़ी थी अंबा जमीन मामले को लेकर। और अब देखिए, इन दोनों से पूछताछ होनी है ईडी दफ्तर में। 11:30 बजे का वक्त दिया गया है। अब पूछताछ होगी दोनों से। दोनों को आज 11:30 बजे ईडी दफ्तर में हाजिर होने को कहा गया है। पंकज नाथ के रांची और हजारीबाग स्थित ठिकानों पर रेड पड़ी थी ईडी की, और बरियातो स्थित जो चित्रगुप्त आवास है वहां पर उसे सील किया ईडी ने। और सहयोगी सत्यव्रत किरण हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। सत्यव्रत, देखिए, कल प्रमोद मिश्रा से पूछताछ हुई। ये साहेबगंज का 1250 करोड़ का घोटाला, उसमें पूछताछ हुई। बड़हरवा टोल मामला जो था उसमें पूछताछ हुई। लेकिन आज दो और नाम, प्रमोद नाथ, पंकज नाथ और बिंदेश्वर दांगी, इन दोनों से पूछताछ होनी है। ये मामला अंबा जमीन से जुड़ा हुआ है जिनमें पूछताछ होगी। इसमें रेड भी पड़ी थी ईडी की। रांची स्थित एक आवास को सील भी किया। काफी कुछ अब तलाशने की कोशिश में कि कैसे इस मामले का निपटारा किया जाए, किस किस के लिंक कहां से जुड़े हैं, ये सारे चीजें ढूंढने की कोशिश में ईडी, और इसी को लेकर लगातार सवाल जवाब का सिलसिला। देखिए, बिल्कुल सही कहा आरती आपने। और आपको पता है कि बीते दिनों अंबा प्रसाद के कई ठिकानों पर, रांची, हजारीबाग और मुंबई पर जो है वो ईडी की टीम ने छापेमारी की थी। आरोप लगा था कि जबरन जमीन हथियाया जा रहा है, जमीन हथियाने के लिए लोगों को धमकी दी जाती है, अवैध तरीके से बालू का उठाव किया जा रहा है, लेबी और रंगदारी, कई तरह के गंभीर आरोप बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद और उनके परिवार, उनके संबंधी, उनके पहचान के लोगों पर लगे हैं। फिलहाल उन सब के ठिकानों पर छापेमारी की गई। कई महत्वपूर्ण जानकारियां ईडी के अधिकारियों को छापेमारी के दौरान मिली है। और आज से अंबा प्रसाद मामले की जो जांच है वो ईडी ने तेज कर दी है। आज सबसे पहले अंबा प्रसाद के करीबी और अंबा प्रसाद के भाई अंकित राज के बिजनेस पार्टनर बताए जाते हैं पंकज नाथ, उनसे पूछताछ की जाएगी। ईडी ने समन किया है पंकज नाथ को और आज ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय करीब 11:30 बजे उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। इससे पहले भी पंकज नाथ के ठिकानों पर छापेमारी हो चुकी है। रांची के बरगाई स्थित चित्रगुप्त नगर में साई इनक्लेव एक अपार्टमेंट है जो कि पंकज नाथ का ठिकाना बताया जाता है। फिलहाल ईडी के अधिकारियों ने उस अपार्टमेंट को, उस फ्लैट को सील कर दिया है। उसके अलावा हजारीबाग स्थित उसके आवास पर भी छापेमारी की गई थी और आज ईडी के अधिकारियों ने पंकज नाथ को पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय बुलाया है। पंकज नाथ अंकित राज के बिजनेस पार्टनर बताए जा रहे हैं और बालू के कारोबार में शामिल हैं। उसके अलावा बिंदेश्वर दांगी हैं, उनसे भी पूछताछ होनी है। उन्हें भी ईडी कार्यालय बुलाया गया है। आज या फिर कल बिंदेश्वर दांगी जो है वो ईडी कार्यालय पहुंचेंगे। बालू से संबंधित, जमीन हथियाने से संबंधित, लोगों को धमकाने, लेबी
गरीबी और रंगदारी से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां आज ईडी के अधिकारियों के हाथ लग सकते हैं। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, जिस तरह से ईडी लगातार, चाहे वो अवैध खनन मामला हो, जमीन घोटाला मामला हो, शराब घोटाला मामला हो, और अब बड़का गांव के विधायक अंबा प्रसाद, उनके पिता योगेंद्र प्रसाद पर जिस तरह से ईडी ने शिकंजा कसा है, अंबा प्रसाद और उनके परिवार के द्वारा अब तक जो भी संपत्ति अर्जित की गई है उसकी जानकारी लगातार ईडी के अधिकारी खंगाल रहे हैं। उसके अलावा उनके इनकम का क्या कुछ सोर्स है, इससे लगातार ईडी के अधिकारी जानने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी क्रम में आज अंबा प्रसाद के करीबियों से ईडी के अधिकारी पूछताछ करेंगे। बिल्कुल, ये पूछताछ हो रही है। और कल जिस तरह से, ये तो अंबा जमीन से जुड़ा मामला है सत्यव्रत, लेकिन कल जिस तरह से देखिए प्रमोद मिश्रा से पूछताछ हुई, साहेबगंज के मामले की भी बात कर ले, क्योंकि लगातार दोनों चीजें चल रही है, जमीन घोटाला मामला, अवैध खनन जो मामला है, इन दोनों में जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। और इससे पहले भी पूछताछ हुई, लेकिन प्रमोद मिश्रा से जो कल 8 घंटे की पूछताछ हुई, ये पूछताछ भी काफी अहम है। बहुत बड़ा घोटाला, 1250 करोड़ का ये घोटाला। साथ ही साथ बड़हरवा टोल मामला, जब वो साहेबगंज में बतौर डीएसपी तैनात थे, फिलहाल तो हटिया डीएसपी हैं, लेकिन जब वो वहां तैनात थे, जब उन्हें जांच का जिम्मा दिया था, तो आनन फानन में उन्होंने जांच रिपोर्ट भी सौंप दी थी और सभी को निर्दोष भी करार दिया गया था। तो ये दोनों मामलों की भी कड़ियां जोड़ने की कोशिश है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आरती आपने कि जैसे जैसे ईडी अपने अनुसंधान को आगे बढ़ा रहा है, ईडी को कई चौंकाने वाले महत्वपूर्ण जानकारियां जो हैं वो मिल रही हैं। आपको पता है आरती कि ईडी 1000 करोड़ रुपए के अवैध जो है वो खनन मामले की जांच कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ता गया, ईडी को यह मालूम चला कि 1000 नहीं बल्कि 1250 करोड़ रुपए के अवैध खनन किए गए हैं। साहेबगंज के डीएसपी रहे प्रमोद मिश्रा से कल करीब 8 घंटे तक ईडी कार्यालय में पूछताछ की गई। उनसे यह जानने की कोशिश की गई कि बड़हरवा टोल प्लाजा टेंडर मामले में कैसे सुपरविजन करते हुए 24 घंटे के अंतर में मंत्री आलमगीर आलम और अवैध खनन मामले के जो मुख्य आरोपी हैं, जो किंग पिन बताए जाते हैं, पंकज मिश्रा, कैसे उन्हें क्लीन चिट दे दिया गया, जबकि इस पूरे मामले की जांचकर्ताओं से पहले ही ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ की। जांचकर्ताओं ने बताया कि निष्पक्ष तरीके से सुपरविजन नहीं हुआ है। प्रमोद मिश्रा पर कई तरह के गंभीर आरोप लगे हैं कि जब नींबू पहाड़ अवैध खनन मामले में जो मेन शिकायत करता थे उन पर दबाव बनाया गया, केस वापस लेने के लिए लगातार प्रमोद मिश्रा जो है वो दबाव बनाया करते थे। तो कई तरह के गंभीर आरोप डीएसपी प्रमोद मिश्रा पर लगे हैं कि कैसे वो राजनीति और नेताओं के साथ मिलकर अवैध खनन मामले में सहयोग किया करते थे। फिलहाल जब ईडी के अधिकारियों ने करीब 8 घंटे तक प्रमोद मिश्रा से पूछताछ की, पंकज मिश्रा के साथ क्या कुछ उनके संबंध है और कैसे वो पंकज मिश्रा को लगातार फायदा पहुंचाया करते थे डीएसपी होते हुए, कैसे अवैध खनन मामले में लगातार वो सहयोग कर रहे थे, इन सभी बात की जानकारी जब ईडी के अधिकारियों ने जानी चाही तो प्रमोद मिश्रा ने कहा कि यह मामला पुराना हो गया है, लेकिन जो कुछ उन्हें याद था उन्होंने ईडी के अधिकारियों को बताया। उम्मीद है कि आने वाले समय में फिर से प्रमोद मिश्रा से पूछताछ हो सकती है और अवैध खनन मामले में जो है वो आरोपी प्रमोद मिश्रा से भी कई और जानकारियां ईडी के अधिकारियों के हाथ लग सकती हैं, क्योंकि इस पूरे अवैध खनन मामले के जो मास्टरमाइंड हैं, जो बरहेट के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधायक प्रतिनिधि हैं पंकज मिश्रा, लगातार उनसे पूछताछ हुई है। कई तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां मिली है कि कैसे डीएसपी प्रमोद मिश्रा
पंकज मिश्रा से उस वक्त जाकर मुलाकात किया करते थे जब वो न्यायिक हिरासत में थे। तो बिल्कुल, और इन्हीं सब चीजों को लेकर अब देखिए ईडी के रडार पर जब वो आए तो अब लगातार पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ और कल तकरीबन 8 घंटे पूछताछ हुई और बहुत संभव है कि एक बार और तलब किए जाए पूछताछ के लिए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्यव्रत, तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका। तो अवैध खनन मामले में कल डीएसपी प्रमोद मिश्रा से 8 घंटे पूछताछ हुई। साथ ही अंबा जमीन मामले में आज पंकज नाथ और बिंदेश्वर दांगी को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया गया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।